नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि कहते हैं साइबर फ्रॉड बहुत होता है और तमाम सरकार के द्वारा या साइबर क्राइम के द्वारा तमाम जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं सभी लोगों तक। यहाँ फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन पर भी आता है कि कोई दरोगा बनकर, कोई आईजी डीआईजी बनकर, कोई आपको नोटिस देकर या कोई कोड बैंक का बनकर या बैंक कर्मचारी बनकर आपके साथ ठगी करता है, तो उनको अपनी सीक्रेसी ना बताएं। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद श्रावस्ती। इस समय भिनगा रंजरी के पास में मौजूद हूं। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। आपके साथ 13,500 रुपये का स्कैम हुआ और स्कैम इस प्रकार से हुआ, इन्होंने बैलेंस की जानकारी के लिए बैंक ने इनको एक नंबर प्रोवाइड किया था और वो नंबर इनके पास था। उस नंबर पर इन्होंने मिलाकर अपने बैलेंस की जानकारी लेना चाहा। थोड़ा इधर आ जाए। बैलेंस की जानकारी लेना चाहा और इसके बाद फिर इसी नंबर पर, जिससे इनको बैंक ने नंबर दिया था कि बैलेंस की जानकारी लीजिए, उसी नंबर पर फिर दोबारा उधर से फ़ोन आ गया। ये समझे कि बैंक का फ़ोन आया है, इन्होंने अपनी पूरा एटीएम नंबर बता दिया, सब कुछ बता दिया और पूरी तरह से दिक्कतें आ गई। तो शैलेंद्र जी बताइए, क्या क्या घटना घटित हुआ आपके साथ? अब घटना ये घटित हुआ, हम पैसा जैसे आया हमारे खाते में सैलरी तनख्वाह वही खाता में जाता है, तो हम वहाँ पहुँचे तो अपना 6,000 रुपया हमने निकाला। इसके बाद स्वयं फिर इसके बाद में फिर कुछ आवश्यकता थी, बैंक गए तो कहीं तुम्हारा पैसा कुछ गायब हो गया। तब बैंक पहुँचे, तब बैंक मैनेजर से बात किया तो कहीं कि ये नंबर, हम कहा आप ये नंबर यहीं से मिला था, तो कहीं ये नंबर मिला था लेकिन नंबर पुराना, ये नंबर यहाँ से खत्म हो गया। तो आप लोगों को जागरूक नहीं किया गया ये नंबर? हाँ, कि बंद हो गया। इसके बाद बताया कि अब साइबर वहाँ जाइए, तो साइबर को आ गए तो उन्होंने देखा, कंप्लेन तो लिख किया लेकिन बताया पैसा नहीं मिल पाएगा आपका, पैसा नहीं। हाँ यही सब बताया। तो वहाँ चले आए, तब से यही है। तो अभी सोच रहे कि खाता, जैसे पैसा तो रह नहीं गया खाता में, तो सोच रहे कि खाता चलवाए कि न चलवाए। ये अब ये तो बंद करवा दीजिए। खाता क्या चलवा देंगे? जब आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो खाता क्यों चलवाएंगे? जैसा कि दर्शकों आप ये जानते हैं, ये सैलरी लगा तो ये नंबर आपका जो है बैंक ने दिया था खाता जानने के लिए? हाँ, ये बहुत पहले दिया, जब खाता खुलवाए थे। हाँ। उसके बाद में मुझे मिला था, इसी से हमें खाता जांच हो जाता था। अच्छा, मैसेज आता, इसका मिलाते थे तब मैसेज आ जाता था। सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर दिया गया है। ये वाला 81 वाला, और ये नंबर तो व्हाट्सएप इससे उसने किया था, साइबर ठगी वाले ने। हाँ, वीडियो कॉल मिलाया था। ये नंबर जो है बैंक ने दिया था 2.5 साल पहले, बहुत पहले जब हम खाता खुलाए, कई साल हो गया, तब वहाँ से मिला था। बाद में हम जाते पूछते, भाई चेक करे जाते रहे, तो कहीं नंबर ले लीजिए, वही नंबर से तुमको मतलब खाता जांच हो जाएगा। इससे जांच होता था, इससे जांच होता था खाता। हाँ, तो जैसा कि दर्शकों आप देखिए, और बैंक मैनेजर ने क्या कहा कि ये खाता बंद हो गया, ये नंबर कहीं ये पुराना हो गया, बंद हो गया है, तुम जाइए साइबर में, वहाँ कंप्लेंट हो गया। तो जानकारी तो देनी चाहिए कि बंद हो गया, इस नंबरों पर कोई जांच ना किया जाए। तो वही दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन ये खाता हमें इसलिए बंद नहीं करना, सैलरी में दूसरा खाता नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया। आदेश जैसा कि हाँ, जैसे हमें जो सैलरी मिल रही है इसी पर आता है, ये खाता पाता है, और खाता का सैलरी हम दूसरा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, खाता नंबर नहीं ट्रांसफर कर सकते। मैं समझ गया। तो ये मजबूरी, खाता हमें चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है, इनका इसी खाते पर चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल दर्शकों ये भी है कि जो बैंक के प्रबंधक थे, मैनेजर साहब थे, इस नंबर को कम से कम बता देना चाहिए ग्राहकों को कि ये नंबर बंद कर दिया गया है, इससे आपके खाते का जांच नहीं होगा। तो गंभीर समस्या है। इन समस्याओं पर, जैसा कि फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, साइबर वाले पकड़े हैं, कुछ बतावा जाए। साइबर वाले भी पकड़े हैं। यानी साइबर वालों ने क्या कहा? साइबर वाले कहीं कि पैसा ऐसा नहीं मिल पाएगा इससे। हाँ। लेकिन जाइए, कोतवाली में जा रहा है, कहीं कहाँ कर दें, तो सोनवा थाने की कोतवाली तुमका रहते हैं ज्यादा, भिनगे ड्यूटी करते हैं यहाँ बैरल पे, तो भिनगे कोतवाली में कर दीजिए। तो कहीं 2 दिन 1 दिन में जाना, तो आज मैं कोतवाली जा रहा हूँ, अभी कोतवाली जा रहे हैं आप। तो जैसा कि सबसे चीज दर्शकों सावधान होने वाली बात है कि कोई भी फोन या कॉल आए तो आप कम से कम उसे उठाए ना, अपने बैंक से सबसे पहले संपर्क करें, फिर किसी को कोई जानकारी उपलब्ध कराएं। क्योंकि जानकारी प्यार से मीठ बोलकर लोग आपकी जो है पैसा निकाल लेंगे। जैसा कि आज शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी के साथ हुआ, यही घटना आपके साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक के जो अधिकारी हैं, जब ये नंबर इन्होंने पहले दे रखा था, करीब 2-3 साल 4 साल पहले इन्होंने खाता खुलवाया था, तो इसी नंबर से इनका खाता जांच होता था। मैनेजर ने इनको
पैसा जांच होता था और इनको मैसेज भी आता था। लेकिन अब ये समस्या हो गई कि ये जानकारी ये बैंक ये नंबर आपने दिया था अपने सिम का कि बैंक ने दिया था? ये बैंक वाले के जरिए मुझे मिला था। अच्छा, ये नंबर बैंक वाला खाता, हाँ, इसी के मिला, खाता जांच हो जाएगा, जांच हो जाएगा, यही मिला, यही तो जरिए हमारा। ये जैसे बैलेंस जांच करने के लिए तमाम बैंक के लोगों ने जो है कस्टमर केयर नंबर देते हैं, तो यही नंबर इनको मिल दिया गया था। लेकिन इनको फिर ये नहीं बताया गया कि ये नंबर जो है गायब हो गया या बंद हो गया। ऊपर वाला नंबर, ये नंबर बताया गया था आपको नीचे हाँ, वाला? हाँ, कि ये बंद हो गया है? ये नहीं, अभी जब गए कल तक बताए हो कि बंद। इससे पहले कभी कभी कुछ सूचना नहीं। ये गंभीर समस्या है, इस पर मैनेजर साहब को भी देखना चाहिए कि आखिर ये नंबर क्यों नहीं बताया गया। यानी बैंक भी पल्ला झाड़ रहा है, सबसे गंभीर समस्या है, और साइबर वाले भी पल्ला झाड़ रहे हैं। कंप्लेन लिख लिया, कह रहे हैं कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्कैम हुआ है, फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और जो ये नंबर है, क्या जो पुराने नंबर दिए गए, इन नंबरों को बैंकों के द्वारा या लोगों के द्वारा साइबर फ्रॉडों को उपलब्ध करा दिया गया ताकि वो जानकारी करके इनसे फ्रॉड ले लें, इनका पैसा सारा स्कैम कर लें? ये गंभीर समस्या है। बैंक कर्मचारी जो बैंक मैनेजर हैं, मैं अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों के पास ये नंबर है बैंक में जो बैलेंस जांच करने के लिए, ये नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 81,087 81,085, फिर बोल दे रहा हूँ 81,087 81,085। यानी ये नंबर बैंक ने दिया था कि आप जांच करते रहिएगा, मैसेज आता रहेगा। लेकिन अब बैंक ने बताया कि ये नंबर हमारे सर्विस में नहीं है। अब ये नंबर फ्रॉड लोग यूज करके लोगों का उपयोग कर रहे हैं और उनका पैसा निकाल रहे हैं। तो होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये बड़ा स्कैम जनपद में हावी हो गया है। जैसा कि शैलेंद्र कुमार मिश्रा का इसी नंबर से बताया कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, जबकि कोई बैंक आपको फ़ोन नहीं करेगा, आपका अकाउंट का डिटेल नहीं मांगेगा। अगर आपको जाना है तो बैंक खुद कहेगा कि आप हमारे कार्यालय आइए, हमारे ऑफिस में आइए, हमारे ब्रांच में आइए और अपनी समस्याएं अवगत कराइए। तो ये समस्याएं हैं। तो जैसा कि दर्शकों, सावधान हो जाइए इस स्कैम के खिलाफ। ये नंबर मैंने बताया, इस पर भी ध्यान करिए और सावधान रहें। और सब साइबर वाले भी कोशिश करें, क्योंकि कितने दिन हो गए ये पैसा आपका कल निकला है, तो साइबर वाले भी कोशिश करें तो हो सकता है। क्योंकि जब कहते हैं कि तमाम लोगों के फ्रॉड हुए, तमाम पैसे साइबर वालों ने पकड़ा भी, तो इस पर कोशिश करने की ज़रूरत भी है। और 4/8/2026 यानी कल ही तो था, 4 तारीख यानी कल निकला था। इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं। ये नंबर भी चल रहा है और बैंक ने इस नंबर को दिया था कि आप इस नंबर से अपना खाता, अपना बैलेंस का मैसेज, पूरी जानकारी सब कुछ इनको मिलती थी। लेकिन बैंक ने कहा अब ये बंद हो गया है, ये हमारे सर्विस से बाहर है। तो बैंक को भी कम से कम इनको बताना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें और लोगों को सावधान करें साइबर फ्रॉड होने से, कि इस प्रकार से फ़ोन कभी नहीं आते। इस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो देखते रहे विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।